तो यही कहा जाता रहा है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन लगता है कि इस बार ये रास्ता पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाला है। यही वजह है कि प्रदेश की सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और मजबूरियां हैं, लिहाजा कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं उन 3 कारणों के बारे में जिसके चलते बंगाल की चुनावी जंग हिंसक हो गई। नंबर 1, ममता को किला दरकने का डर। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। 2014 के बाद हुए तमाम चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा उपचुनाव या फिर पंचायत चुनाव, बीजेपी यहां टीएमसी को कड़ी टक्कर देती नजर आई। खास बात यह है कि बीते 5 सालों में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। ममता को लगता है कि अगर यही हाल रहा तो फिर उनके किले में सेंध लगने से कोई नहीं रोक सकता। ममता जानती है कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में पैठ बनाने में कामयाब रही तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। इतना ही नहीं, ममता खुद को पीएम पद का दावेदार मान रही है। अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए वो प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। नंबर 2, बीजेपी की मजबूरी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगियों संग मिलकर यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एसपी बीएसपी के साथ आने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। लिहाजा बीजेपी ने अपनी नजरें बंगाल पर गड़ा दी है। बीजेपी हाल के दिनों में जिस तरह बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हुई है, उसे वो सीटों में तब्दील करना चाहती है ताकि यूपी में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। यही वजह है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर बंगाल पर भी है। जानकारों की माने तो अगर बंगाल में बीजेपी इस बार कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3, बंगाल का हिंसा से पुराना नाता। पश्चिम बंगाल का चुनावी और सियासी फिजा जमाने से खून से रंगा रहा है। 60 के दशक में ही सत्ता पर दबदबे के लिए कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट में खूनी जंग तेज हो गई थी। 1977 में कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी तो फिर कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती चली गई। 21वीं सदी का पश्चिम बंगाल लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी के संघर्षों से लाल होता रहा है। ममता ने 2011 में बंगाल से लाल किला को ध्वस्त कर दिया, लेकिन बंगाल में हिंसा की घटनाएं कम नहीं हुई। अब तक टीएमसी और बीजेपी में खूनी खेल चल रहा है, यानी बंगाल की राजनीति कांग्रेस बनाम लेफ्ट, लेफ्ट बनाम टीएमसी और अब टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई तक पहुंच गई है।